शास्त्र ने कहा, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग कछु दुर्लभ नाही। जिनके जीवन में संयम है, यौवन सुरक्षा सदाचार के नियम जो लोग पढ़ते और जानते हैं, जो अपने जीवन को मजबूत बनाने की कला जानता है, वह भाग्यशाली साधक चाहे किसी देवी देवता भगवान या गुरु की उपासना सेवा करे, वह सफल हो जाता है। जिसके जीवन में संयम है, वह साधक बड़े बड़े कार्य हंसते हंसते पार कर सकता है, बड़े बड़े कार्यों को सुसंपन्न कर सकता है। ईश्वर की तुम्हारे साथ असीम शक्तियां जुड़ी है। ऐ विद्यार्थी, तू अपने को अकेला मत समझना। तेरे दिल में दिलबर और गुरु का ज्ञान दोनों तेरे साथ हैं। परमात्मा चेतना और गुरु तत्व चेतना, ये दोनों का सहयोग लेता हुआ तू विकारों को और नकारात्मक चिंतन को कुचलता हुआ सेवा और स्नेह से, पवित्र प्रेम और पवित्रता से आगे बढ़ता जा। जो महान बनने वाले पवित्र विद्यार्थी हैं, वे कभी फरियादात्मक नहीं चिंतन करते। जो महान बनना चाहते हैं, वे दुष्चरित्रवान व्यक्तियों का अनुकरण नहीं करते। जो महान आत्माएं हैं, मुट्ठी भर दृढ़ संकल्प व्यक्तियों के लिए ही तो इतिहास लिखा जाता है। इतिहास क्या है? दृढ़ मनोबल और चरित्र बल जिनके जीवन में है, उन महाभाग्यशाली व्यक्तियों का ही तो इतिहास लिखा जाता है। ऐ साधक, है विद्यार्थी, तू दृढ़ संकल्प कर कि एक सप्ताह के लिए व्यर्थ का इधर उधर समय नहीं गवाऊंगा। अगर युवती है तो युवान के तरफ बिन जरूरी निगाह नहीं उठाऊंगी, और युवान है तो किसी युवती के तरफ बिन जरूरी निगाह नहीं उठाएंगे। और निगाह उठानी पड़ी या बात करनी पड़ी तो संयम को, पवित्रता को, भगवान को आगे रखकर फिर बात करेंगे। है विद्यार्थी, तेरे जीवन के इस ओझ को तू अभी सुरक्षित कर दे वत्स। धन्वंतरी महाराज से पूछा गया, आयुर्वेद के निष्णात धन्वंतरी महाराज के शिष्यों ने वैद्य शिरोमणि धन्वंतरी से पूछा कि हे गुरु महाराज, आपकी शिक्षा को, आपके उपदेश को, आपके दिव्य गुणों को हम अपने जीवन में आसानी से कैसे उतार सकें, इसका कोई सचोट सुदृढ़ उपाय, सरल उपाय बताने की कृपा करिए गुरु महाराज। धन्वंतरी महाराज ने कहा कि हे मेरे प्यारे शिष्यो वत्सो, सारी विद्याओं को, सारी योग्यताओं को, सारे सद्गुणों को प्रगटाने वाला, सिंचने वाला और बढ़ाने वाला यौवन सुरक्षा का गुण है।
जितने तुम ब्रह्मचर्य व्रत को समझोगे, जितना तुम सदाचारी और सेवाभावी जीवन बिताने का दृढ़ संकल्प करोगे, उतनी ही तुम्हारी आत्मशक्ति विकसित होगी। वे लोग धन भागी हैं जिनको मानव जात की सेवा करने की इच्छा होती है। वे लोग धन भागी हैं जो भगवान के दैवी कार्य में भागीदार होकर अपना दैवी गुण बढ़ाते हैं। हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम। हे मेरे प्यारे साधक, हे वत्स, आलस को, बुराइयों को शत्रु समझो, पुरुषार्थ को और परमात्मा प्रेम को अपना परम साथी समझो। सेवाभावी विद्यार्थी हर किसी क्षेत्र में और हर किसी का प्यारा हो सकता है। संयम जीवन की, विद्यार्थी जीवन की नींव है संयम। दृढ़ संकल्प विद्यार्थी जीवन की नींव है। 13 वर्ष का रणजीत सिंह पिता ने संकल्प भर दिया कि मेरा बेटा साधारण हीरा थोड़े पहनेगा, वो तो कोहिनूर पहनेगा। जोहरी ने कहा, कोहिनूर कहाँ पड़ा है राजा साहब, आप तो जानते हैं, और तुम्हारा ये 13 वर्ष का रणजीत सिंह कोहिनूर कैसे पहनेगा? राजा ने कहा, मेरा पुत्र रणजीत सिंह है, वो रण में शत्रुओं को जीतकर अफगानिस्तान से कोहिनूर लाएगा और पहन के दिखाएगा। भर दी भावना अपने बेटे में, और वही बालक रणजीत सिंह राजा हुआ और अफगानिस्तान से कोहिनूर हीरा जीत लाया। ये तो कोहिनूर हीरा है, लेकिन ध्रुव को तो नारद जी मिल गए और सारे विश्व का स्वामी भगवान नारायण वैकुंठ से उसने बुलाकर अपने सामने प्रकट कर दिया, और उस नारायण की विशेष आशीर्वाद मिली कि तुझे सतगुरु की प्राप्ति होगी, सर्वत्र मुझ नारायण स्वरूप का अनुभव करेगा। साकार भगवान और सर्वव्यापी भगवान का दोनों अनुभव उस ध्रुव ने किए। हे विद्यार्थी, तेरे में बहुत शक्ति छुपी है। जैसे बीज में वटवृक्ष छुपा है, जैसे दूध में घी छुपा है, जैसे चकमक में आग छुपी है, बीज में वृक्ष छुपा है, दूध में घृत छुपा है, चकमक में आग, तेरा साइयां तुझ में है, जाग सके तो जाग। हरि ओम। हरि ओम।